हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से। आज मैं आपके पास कुछ बातें खास लेकर के आई हूँ। आप शायद मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं और बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं या फिर हमें लगता है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम लोग केयर नहीं करते पर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप जहाँ तक जानते हैं कि हमारा जो चैनल है, एक बुटीक का ही चैनल है। और मेरे ख्याल से मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े होंगे वो बुटीक के बारे में, बुटीक से ही जुड़े होंगे लोग। और उन लोगों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानकारी नहीं होती है, जो छोटी छोटी होती हैं बातें, उसे केयर नहीं करते हैं और काफ़ी बड़ी गलती हो जाती है हमसे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी गलती की बातें कर रही हूँ, पर आप भी ये समझा कीजिए कि जो भी हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं, आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत तरह के कपड़े चल गए हैं। काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली चल गई हैं, ब्लाउज़ काफ़ी हैवी वर्क में चल गए हैं, सूट भी काफ़ी हैवी वर्क में, इनर वाली सूटें चल गई हैं। मैक्सिमम इनर वाली सूटों में क्या होता है, आगे गले पे वर्क रहता है, स्लीव पे वर्क होता है। ब्लाउज़ में भी बहुत सारे ऐसे ब्लाउज चल गए हैं जिसमें आप देखते होंगे कि बैक में भी डिज़ाइनिंग होती है, फ्रंट में भी डिज़ाइन होती है, साइड में स्लीव दिया होता है। बहुत सारे स्टोन वर्क चले हैं जिसमें साड़ी के कपड़े में भी ऐसे कुछ वर्क आ जा रहे हैं जिसमें हम मुझे पता ही नहीं चलता कि इधर बैक में किधर से निकालूं, स्लीव कहाँ से निकालूं, फ्रंट कहाँ से निकालूं, है कि नहीं। आपके पास भी शायद ऐसे बहुत सारे कपड़े आए होंगे, खास करके स्टोन वर्क वाले जो आजकल ब्लाउजेज आ रहे हैं ऑर्गेन्जा कपड़े में। शायद अभी आप लोग के पास भी आए होंगे ऐसे कुछ कपड़े, है कि नहीं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेन्जा कपड़े में भी, कपड़े में वर्क ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो और कस्टमर को क्या होता है, वो लोग नॉर्मल एक वर्क देखती हैं और उस हिसाब से वो माइंड में कर लेती हैं कि अगर इसका वर्क ऐसा है तो मेरा ब्लाउज बनकर ऐसा तैयार होगा। तो गाइस, कभी भी आपके पास इस तरह के वर्क वाले ब्लाउज आते हैं या वर्क वाले सूट आते हैं तो पहले आप अपने कस्टमर को क्लियर ज़रूर कर दिया कीजिए कि ये वर्क आएंगे कहाँ, है कि नहीं। और कभी भी कस्टमर आती हैं तो जब भी कपड़े लेकर के आती हैं, स्पेशली जब वर्क वाले सूट, वर्क वाले ब्लाउज लेके आते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप उसको ओपन करके ज़रूर चेक कर लीजिए। सूट भी रहते हैं तो आप उसको ओपन करके देख लीजिए कि सूट जो हमारी है, सूट की पूरी लेंथ कितनी आ रही है, कस्टमर का लेंथ कितना मांगती हैं, कि उनकी डिमांड लेंथ की कितनी है, उस वर्क में वो पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा, या वर्क को हमें काट कर अलग से लगाना पड़ेगा, या फिर वर्क कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम कट कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे में क्या होता है, फिर हमें लॉन्ग ही सूट बनाना पड़ता है, या फिर अगर हम कट करके उसको लगाते हैं तो लुक अच्छी नहीं आती है। फिर क्या होता है, फिर कस्टमर हम पे गुस्साने लगती है, आपने मेरा वर्क काट के छोटा क्यों कर दिया। उन्हें तो पता नहीं रहता कि वर्क काटना मुझे ज़रूरी काफ़ी था, क्योंकि उनका सूट काफ़ी ज़्यादा लंबा आ रहा था। तो ये उन्हें तो पता नहीं, ये तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना कि वो सूट आपकी इतनी लंबी थी, वर्क इतना नीचे आ रहा था कि मुझे कट करके मैम लगाना ही पड़ा। तो ये कभी भी बाद में डिस्कशन ना हो, इसके लिए कभी भी कस्टमर अगर आपके पास आती है, तो जब भी कस्टमर आती है तो सबसे पहले आप उनके वर्क वाले कपड़ों को ओपन करके ज़रूर देखिए। सूट अगर रहती है तो आप उनको ये क्लियर कर दीजिए कि मैम आपने सूट की लेंथ इतनी है और आपके सूट के लेंथ से ये 4 इंच 5 इंच या जो भी इंच है लेंथ एक्स्ट्रा आ रही है, तो आपको लेंथ या तो थोड़ा 1 से 1.5 इंच की लेंथ अधिक आती है या 2 इंच तक की लेंथ आती है जिसे मैनेज किया जा सकता है, तो आप कस्टमर को ये बात बता सकती है कि मैम ये 2 इंच लंबी आ रही है, आपका लॉन्ग सूट बन जाएगा, तो थोड़ा सा कट करने से बेटर है कि मैम आप थोड़ा लॉन्ग बनवा लीजिए, लुक अच्छी आएगी। तो अगर कस्टमर तैयार रहती है तो आप उसको थोड़ा लॉन्ग बना दीजिए। बट अगर वो लेंथ 2 इंच से अधिक आती है तो वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि एक नॉर्मल ही लेंथ हर किसी के हाइट के हिसाब से अच्छा लगता है। तो अगर उसकी लेंथ थोड़ी अधिक आने लग रही है तो आप वो भी क्लियर कर लीजिए अपने कस्टमर से कि मैम इसकी लेंथ अधिक आ रही है तो इसे कट करके थोड़ा ऊपर किया जाएगा। और अगर वो कट नहीं किया जा सकता है तो कस्टमर से आप कीजिए कि मैम आप कैसे इसको मैनेज करेंगे, आप ये बतलाइए। या तो फिर आप इसको एक्सचेंज कीजिए सूट के कपड़े को, या फिर वर्क ऊपर कट करके करना ही पड़ेगा, ये क्लियर कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं क्लियर करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए आगे जाके बड़ा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर ब्लाउज़ हमारे पास आती है तो आप ब्लाउज़ भी देख रहे होंगे, बहुत तरह के ब्लाउज़ आते हैं आजकल। ब्लाउज़ मैक्सिमम ब्लाउज़ जो हैवी लहंगे की है, हैवी पहले तो खैर लहंगे के ब्लाउज़ के ही ज़्यादातर वर्क गले का बना हुआ, स्लीव बना हुआ आता था। बट आजकल मैं देख रही हूँ काफ़ी हैवी साड़ियों के ब्लाउज़ के वर्क भी हैवी आते हैं। ये तो कहिए तो साड़ी भी हल्की होती बट ब्लाउज़ हैवी होते हैं, क्योंकि मेन ब्लाउज़ का लुक आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी हो चुका है। तो जब भी ब्लाउज आता है तो उसमें भी आप वर्क को क्लियर कर लीजिए, गला उसका कितना छोटा है, गला का बड़ा बन सकेगा कि नहीं, वो बोट नेक में है कि राउंड नेक में है, वो साइड चैन बनेगी कि फ्रंट हुक बनेगी कि बैक हुक बनेगी।
ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर करके कस्टमर को बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कस्टमर तो कपड़े लेकर के आई, ब्लाउज़ मेरा बनाकर दे दीजिए, पर मुझे उन्हें कुछ नहीं पता होता ब्लाउज़ आप बनाएंगी कैसे, और ब्लाउज़ बनेगा तो फिर किस तरीके से बनेगा। उन्हें तो बस बॉडी में मेरे मैम फिट हो जानी चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए कभी भी कस्टमर आपके पास आती है तो ब्लाउज़ का वर्क रहता है तो आप उसको खोल कर क्लियर कर लीजिए। स्पेशली मुझे तो लगता है खास करके ऑर्गेन्जा कपड़े में थोड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है बनाने में, क्योंकि ऑर्गेन्जा में क्या हो रहा है, नीचे में स्लीव की वर्क, आगे में गले का वर्क, वो भी बैक की लेंथ के हिसाब से मुझे वर्क निकालनी पड़ी है। और फिर क्या हो रहा है, अगर वो कहती है मैम मुझे साइड चेन चाहिए, ना फ्रंट हुक चाहिए ना बैक हुक चाहिए, मुझे साइड चेन चाहिए और स्लीव भी मुझे लंबी चाहिए। जब ये बातें बोलती हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है निकालने में, क्योंकि कपड़े की एक लेंथ नॉर्मल होती है। जब एक नॉर्मल लेंथ में मैं कट करती हूँ तो ये प्रॉब्लम हमें अक्सर आती है। तो इस चीज़ को भी आप पहले क्लियर कर लीजिए कि मैम अगर आपका वर्क इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर इसमें मैं वन साइड ओपन नहीं करती हूँ, वन साइड यानी कि बैक या फ्रंट, क्लियर कर दे रही हूँ मैं, वन साइड यानी कि बैक या फ्रंट, कि मैम अगर आपका वन साइड में ओपन नहीं करती हूँ तो फिर ब्लाउज में स्लीव लंबी नहीं बन पाएगी, क्योंकि आजकल शॉर्ट स्लीव जल्दी कोई खोजता नहीं है, मैक्सिमम लोग 9 से 10 इसके स्लीव खोजती हैं। तो इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर दीजिए कि मैम अगर आप इसे बैक हुक बनवाती हैं या फिर इस वर्क को बैक में रखवाती हैं या फ्रंट हुक बनवाती हैं तो आपकी स्लीव लंबी होगी, नहीं तो स्लीव लंबी नहीं होगी। इस चीज़ को क्लियर ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक उसी तरीके से कुछ लहंगे के ब्लाउज़ के गले होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ लड़कियां ऐसी आती हैं जिनकी बॉडी लेडीज़ 32 बॉडी होती है, और जो ब्लाउज़ का वर्क होता है वो लगभग उसकी चौड़ाई गले की डिपनेस जो होती है 12 इंच होती है, जो चौड़ाई गले की कटिंग होती है वो 9 इंच तक की चली जाती है। तो क्या होता है, बिल्कुल उनका बैक का पोर्शन टोटल ओपन हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि साइड से कपड़े स्लीव के पास बहुत पतले बचे होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको क्लियर पहले करना पड़ेगा। अगर कस्टमर आती है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम अगर इसे मैं कट करती हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कट होगा, आप अगर थोड़ा सा बैक में हुक करा लीजिए तो शायद पीछे के पल्ले को आप थोड़ा समेट के छोटा कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि गला भी थोड़ा छोटा हो जाता है और वर्क भी पूरी तरह से कवर हो जाती है और अच्छे से आ जाती है। तो आपको ये चीज़ क्लियर ज़रूर करना पड़ेगा। फिर आपके वर्क वाले ब्लाउज में अगर बैक का पोर्शन बीच में दे दिया, दोनों साइड स्लीव का वर्क दे दिया है, तो ऐसे में भी क्या हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब बैक का वर्क बीच में आ रहता है और साइड में दोनों स्लीव की वर्क रहती है तो स्लीव मेरी ज़्यादा लंबी नहीं निकल पाती। हाँ, अगर कस्टमर हमारी दुबली पतली है तो उनका आराम से निकल जाता है, बट अगर हमारे कस्टमर थोड़ी हेल्दी हैं, जैसे 20 से 42 इंच तक की बॉडी होती है, कभी कभी 38 इंच की भी बॉडी में वर्क ऐसा दे देता है कि वर्क थोड़ा स्लीव का ऊपर दे देता है तो स्लीव लंबी नहीं निकल पाती है। तो ये सब चीज़ें मुझे कस्टमर को पहले बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सिलने के बाद या फिर आप कटिंग करने बैठे हैं फिर पता चला अरे स्लीव तो निकल ही नहीं रहा है, फिर तो कटिंग हमारी वहीं रुक जाएगी। प्लस हमारा क्या, मैंने इनर कट कर दिया, बैक का पल्ला कट कर दिया, अब तो स्लीव निकल ही नहीं रहा है। तो अब कस्टमर को मैं बताऊँ क्या, होता है कि नहीं, बात फंस जाती है हमारी, मैं करूँ तो क्या करूँ। अब कस्टमर को बाद में बताती है तो कस्टमर बोलती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी होती है जो काफ़ी बीच में अटक जाती है हमारी, इसलिए इन सब चीज़ों को पहले क्लियर करना ज़रूरी है। मुझे तो लगता है मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ इसको क्लियर करने के लिए। तो कभी भी गाइस अगर ज़्यादा कस्टमर कपड़े लेकर के आती है तो आप उसको ज़रूर पहले ओपन करके देख लीजिए वर्क वाले ब्लाउज में कि स्लीव कितना निकल रहा है, गला कितना निकलेगा, बैक हुक निकलेगा, फ्रंट हुक निकलेगा या साइड चैन बनेगा, ये क्लियर ज़रूर कर लिया कीजिए। सूट में भी सेम आपको यही देखनी है कि सूट की लेंथ कितनी आ रही है, या तो अस्तर सूट है तो उसमें आपका इनर कितना बच रहा है, जो पैंट के लिए बच रहा है, कुर्ते के लिए बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी होगी। कभी भी कपड़ा गाइस आता है तो आप ऑर्डर लेने के पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर केयर कीजिए। और अगर इन सब चीज़ों का आप केयर करती हैं तो कोई भी कपड़े को स्टिच करने में या कट करते वक्त आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्लस आप कस्टमर की तरफ से भी अपने बातों में बिल्कुल क्लियर रहेंगे कि हाँ ये चीज़ बनेगा या इस तरह की बन के तैयार होगा। तो गाइज़ अगर हमारे छोटे छोटी बातों से आपका लगता है कि कुछ छोटा बहुत प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। और अगर गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो या छोटी टिप्स पसंद आ रही हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं भी अपने कुछ प्रॉब्लम जो मेरे साथ क्रिएट होते हैं उसको क्लियर करने के लिए क्लियर करती हूँ, और जो मैं क्लियर कर ली रहती हूँ उन बातों को आपके पास रख सकूँ ताकि आपको किसी तरह का आगे प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ गाइज आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिएगा ताकि मैं कुछ और बातें आपको लिए लेकर के आ सकूँ। थैंक यू।